प्रश्नावली 1 और 3 के मैंने छोटे सवाल वीडियो में बता दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो जो हमारे पास आया है इसमें आपको बताएंगे प्रश्नमाला 5 से। प्रश्नमाला 5 से बताएंगे 5 में क्या है कि एक एक नंबर के दो सवाल आने हैं। एक 3 नंबर का आना है, 3 और 1 4 1 5 नंबर की प्रश्नावली है। प्रश्नमाला 5 नंबर की है। जो एक एक नंबर का है, एक तो न्यू टाइप में आएगा, निश्चित है इस प्रश्नावली से न्यू टाइप आएगी। प्रश्नमाला 5 एक नंबर की न्यू टाइप लगभग पांचवी न्यू टाइप ही होगी। 5वीं प्रश्नावली है तो लगभग 5वीं न्यू टाइप हो सकती है। इतना और बता दें। 1 नंबर का सवाल आएगा, 3 नंबर का एक सवाल आएगा। ये 1 नंबर का सवाल है 1 अंक का, ये 3 अंक का सवाल आएगा। बोर्ड के अंदर पहली एक इस प्रश्नावली से पहला जो सवाल होगा वो एक न्यू टाइप का होगा। पहला सवाल तो मैंने बता दिया प्रश्नमाला 1 से, बोल्ड प्रश्नमाला 1 है, बोल्ड का पहला ही सवाल होगा, उससे न्यू टाइप में होगा। न्यू टाइप आएगी प्रश्नमाला 5 से 1 नंबर की, किस प्रकार से पूछेगा और किस प्रकार से आपको सवाल करने हैं। ठीक है, इतने जो छोटे छोटे ये है ना, सबसे ज्यादा छोटे छोटे आते हैं, तो छोटे छोटे आप वीडियो देखोगे किस प्रकार से कर रहा हूं मैं। तो इसके अंदर क्या आएगी, सबसे पहले एक तो परिभाषा याद कर लेना। समांतर श्रेणी क्या है, समांतर श्रेणी क्या है। देखो 1 नंबर के सवाल में पूछा जा सकता है समांतर श्रेणी क्या है। एक इसमें 2 नंबर पे याद आपको क्या करना है कि आपको दे रखा है, देखो समांतर श्रेणी दे रखी है, एपी दे रखी है। इसमें एपी क्या है आपके पास, एपी है आपके पास 2, मैं अपनी तरफ से दे रहा हूं, आपको ये आ सकती है 2 4 6 8 ऐसे ऐसे लगा दिया। तो समांतर श्रेणी की एपी दे रखी है आपको 2 4 6 8 का। इसमें किस प्रकार से पूछ सकता है, 1 नंबर का सवाल पूछ सकता है छोटा न्यू टाइप में। इसमें पूछ सकता है कि प्रथम, इस एपी में प्रथम पद 1 का मान होगा। क्या देखो बहुत आसान सा पूछेगा। प्रथम पद 1, प्रथम पद ए मतलब फर्स्ट, पहली संख्या। इसके अंदर आपको देखनी है पहली संख्या। अब पहली संख्या तो आपको जिनके पास है ना, जिस 10वीं पढ़ता है वो, जिसको कुछ नहीं आता तो बता देगा कि सर आपने सबसे पहले अंक लिखा 2, यही प्रथम पद है, यही ए का मान है। तो यहां लिख देंगे प्रथम पद ए बराबर 2। आपने इतना न्यूटन में पूछ सकता है, एपी है 2 4 6 8 में प्रथम पद ए का मान होगा, बस इतना सा पूछेगा। दूसरा इस तरीके से नहीं पूछेगा तो इस तरीके से पूछ लेगा, एपी में सारवंतर डी का मान लिखिए, मान होगा, मान होगा। तो डी अंग्रेजी शब्द है डी का मतलब डिफरेंस, अंतर क्या है। जो एपी चल रही है इनमें अंतर क्या है, क्या डिफरेंस आ रहा है अंकों में। 2 के बाद में 4 आ रहा है तो कितना अंतर आ रहा है, 2 का। 4 के बाद में 6 आ रहा है तो कितने का अंतर है। देखो 2 और 4 के बीच में 2 का अंतर है, 4 और 6 के बीच में 2 का अंतर है, 6 और 8 के बीच में कितने का अंतर है। तो इसका मतलब डी कितना चल रहा है, डी डिफरेंस कितना चल रहा है, 2 का। तो यहां सूत्र लिखेंगे आप, पहले सूत्र जरूर लिखना बिल्कुल हिंदी में। द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, ठीक है, A2 माइनस A1। हिंदी में बता दें, दूसरे पद में पहला पद घटा लेना, चाहे वो माइनस में पढ़ता हो चाहे वो प्लस में पढ़ता हो। दूसरे पद में पहली संख्या घटाना। दूसरा पद इसमें कौन सा है, तो जिसको ये पहला पद निकालना आता है वो दूसरा पद भी बता देगा। पहला पद ये है, दूसरा पद 4 है, कितना है 4 है। तो यहां 4 लिख दिया, माइनस का निशान लगा दिया। पहला पद A1 का मतलब पहली संख्या, पहली संख्या हमारे पास क्या है 2 है। तो D बराबर कितना आ रहा है, 4 में से 2 गए 2। ये माइनस में बढ़ती है तो माइनस ही लिख दो, प्लस में बढ़ती है तो प्लस। बस प्रथम पद ए का मान पूछ सकता है, एपी में सारवंतर डी का मान पूछ सकता है,
प्रश्नमाला 5 से, अगर न्यूटन से संबंधित कोई प्रश्न होगा तो, ठीक है ना। अब देखो और क्या पूछ सकता है 1 नंबर में। 1 नंबर में ये है, जैसे इसने दे दिया प्रथम पद ए बराबर है आपके पास 6 और सार्वंत्र डी बराबर है जी 3 है, तो एपी होगी, छोटा सवाल 1 नंबर का न्यूटन, तो आपको ए बी सी डी में एपी बना के दे रखी होगी, तो बहुत सा आसान सा तरीका है, ठीक है ना। तो जब आपको पहला पद पता है कि 6 है, अंतर उसमें 3 का चल रहा है, 3 अंकों तक समान एपी बनाइए, 4 अंकों तक बनाइए। तो जब आपको पहले का पता है कि जी 6 चल रहा है, तो एक तो इतना समय नहीं होता, छोटा सवाल आएगा न्यूटन में, तो आप वो देख लेना कि इसमें ज्यादा लंबा समय मत लगाना, क्योंकि 1 नंबर के होते हैं छोटे से सवाल है। सीधा याद रखना कि जब आपको पहला पद पता है कि 6 है, तो a2 कितना होगा, 6 प्लस 3 बराबर कितना हो जाएगा 9। a3 कितना हो जाएगा 9 प्लस 3 बराबर कितना हो जाएगा 12। आगे 3 जोड़ते जाओ, पहले पद में 3 जोड़ते जाओ, पहले पद में डिफरेंस जोड़ते जाओ, एपी बढ़ती जाएगी। पहले पद में 3 जोड़ोगे तो 9 आ जाएगा, वो दूसरा पद होगा, 9 में 3 जोड़ोगे तो हो जाएगा a4, या सूत्र लगा सकते हो a1 प्लस a2, ऐसे सूत्र लगा सकते हो। तो 12 में 3 जोड़ दिए, ये हो गया जी 15। एपी क्या बन गई जी 6, 9, 12, 15 डैश डैश। ये अगर आपकी न्यूटन में से पूछ लिया तो ये वाला उत्तर सही है, क्योंकि अंतर देखो डिफरेंस 3 का ही चल रहा है। 6 पहली संख्या होगी, 6 में 3 जोड़े 9, 9 में 3 जोड़े 12, 12 में 3 जोड़े 15। एपी बनानी आ सकती है, 1 नंबर का सवाल भी आ सकता है, न्यूटन भी आ सकती है। दूसरा 1 नंबर का ये पूछा जा सकता है, इसमें देखो ये तो एपी भी हो गई, अंतर भी हो गया, प्रथम पद भी हो गया, समांतर श्रेणी, इसमें सूत्र भी पूछ सकते हैं। तो याद रखना समांतर श्रेणी के मुख्य 2 सूत्र है इसमें, किताब के अंदर वैसे 4 सूत्र है इससे संबंधित प्रश्नावली के, लेकिन जो आते हैं और जो पूछेंगे आपसे इस प्रश्नावली से 2 सूत्र तो याद रखो। पहला सूत्र देखो, समांतर श्रेणी का अंतिम पद एनुआ ज्ञात करने का सूत्र याद रखना। यहां दे रखा होगा अंतिम दे रखा होगा, अंतिम दे रखा हो तो ये सूत्र लगाना, अंतिम दे रखा हो तो ये सूत्र लगाना। आंख नाक, याद करो, आंख और नाक है, क्या है आंख नाक। ये कहता है आंख है ना आपकी, आंख और जो नाक है ना, भाई साहब आंखें खोल लो और कानों से आराम से सुन लो भी क्या लिखा, आंख से देख लो, ठीक है ना। आंख नाक का ध्यान रखना। फिर आगे क्या करना है, a प्लस n माइनस 1 और b, ये सूत्र लगाना। n प्लस n माइनस 1 तब जब ये कह दे कि अंतिम पद एनुआ याद कीजिए, तो लगाना है ये सूत्र। इसके ऊपर सवाल भी पूछ सकता है, जैसे इसने कह दिया एपी 2, 4, 6, 8 का डैश डैश लगा देते हैं का 10वां पद ज्ञात कीजिए, याद कीजिए। कोई भी ऐसा सवाल हो सकता है, कोई भी यहां इस प्रकार का अंक दे रखे होंगे, एपी दे रखी होगी, कोई भी हो सकती है एपी, यहाँ पर माइनस प्लस की भी हो सकती है, घटते क्रम में भी हो सकती है, बढ़ते क्रम में जैसे होता है ना अंतर आ जाए, माइनस भी आ जाता है अंतर। तो ये सूत्र है n बराबर a प्लस n माइनस 1 कब लिखना है, जब आपको कह दे अंतिम एनुआ पद,
तब ये सूत्र लिखना। दूसरा जो सूत्र है उसका तरीका बताऊंगा। तो इसमें वो सूत्र आपने ये लगा दिया, एन ए प्लस एन माइनस एक और डी। यहां लिख लेना प्रथम पद ए बराबर कितना है, कितना है 2 और सारवंतर डी कितने का अंतर चल रहा है 2 का। तो आप क्या करेंगे a2 माइनस a1 वाला सूत्र लगा के द्वितीय पद में प्रथम पद घटा दे, दूसरी संख्या में पहली संख्या घटा देंगे। 4 माइनस 2 तो कितना आ जाएगा 2। जब आपके पास a का मान आपके पास है, d का मान आपके पास है, n का मान दे रखा है, n का दे रखा है इसने, n कितना दे दिया 10वां, यही अंतिम है अपने पास। तो n दे रखा है, n बराबर कितना 10, a 10, प्रथम पद 2, n 10वां था, d का मतलब कितना है 2 है। इस यहां आकर समस्या आ जाती है थोड़ी सी। अब क्या करें, पहले घटाव करना, यहां आ जाए पहले क्या करना घटाना, घटाने के बाद में गुणा करना, घटाव करना फिर गुणा करना फिर जोड़ करना। पहले घटाव करना, घटाव कितना 10 में से 1 गया, 10 में से 10 में से 1 गया 9। और अब यहां कोई निशान नहीं है ना, तो बीच में तो गुणा का निशान होता है 2। फिर अब देखो घटाव कर दिया हमने, अब हमें क्या करना चाहिए, हमें गुणा करना चाहिए। 9 दूनी, यहां सॉरी फ्रेंड्स मैंने गलत लिख दिया, सही था 2 करिए, 9 दूनी 18। अब हमने घटाव भी कर दिया, गुणा भी कर दिया, देखो फिर जोड़ करना है। 9 दूनी 18, 18 और 2 20। तो 10वां पद क्या आएगा, समांतर श्रेणी का 10वां पद 20। ठीक है। अब देखो 1 2 3 4 तक लिखे, ऐसे आप है ना 10 तक करके देख लो, आगे आ जाएगा 10, 2 का 10, फिर 12, फिर 14, फिर 16, 18, 18 20, तो उत्तर 20 होगा। इस प्रकार का एक सवाल हो सकता है। समांतर श्रेणी में nवां पद ज्ञात करने का सूत्र है ये। इसके बाद में एक सूत्र आता है, उसके ऊपर भी सवाल, छोटे सवालों की बात हो रही है। बड़े सवाल अगर आपको देखने हैं इस प्रश्नावली में कौन सा सवाल आएगा, तो आप YouTube चैनल है अपना सुरेश कुमार गहलोत के नाम पे, वहां जाइए, YouTube पे सर्च मारिए, आपको पेपर मिलेगा। पेपर में बता रखा है कि प्रश्नावली इसमें से ये सवाल आना है, वहां वीडियो देखिए, सारी प्रश्नावलियों के वीडियो डाल रखे हैं। ये जो सवाल है लाइव इसलिए दिए है कि ये छोटे छोटे सवाल है, ये आपको आएंगे, कम से कम 20-15 नंबर है, यहां से बच्चे कमजोर बच्चे भी पास हो जाए। ठीक है। अब आता है, मैंने कहा ना एक सूत्र आपको याद रखना, वो क्या लिखा होगा, वो यहां लिखा होगा समांतर श्रेणी के S पदों का योग ज्ञात करने का सूत्र लिखिए, ये दिया हुआ। जब कोई सवाल आ जाए तो उसमें देखना कि ये सूत्र लगाएंगे, ये लगाएंगे, ये सूत्र लगाएंगे, ये समस्या रहती है। क्यों कम बड़ा उन बच्चों के लिए आता है ये समस्या, तो उनको क्या करना है कि अंतिम पद वाला तो याद रखना था, अंतिम उसमें तो सर का नाम आया नहीं, उसमें तो आंख नाक ए नहीं है। इसमें सर आपका नाम आ गया, मेरा नाम आ गया इसमें मेरा नाम आया, तो अब इसमें वो मेरे वाला सूत्र याद रखना कि एस लिखा है, एस पदों का योग, तो इसमें कब लगाना है, इसमें क्या लगाना है, सुरेश नायक याद रखना, एस एन सुरेश नायक याद रखना, कब लगाना है ये देखो, नायक बट्टा 2 यानी n बट्टा 2 2a प्लस n माइनस 1 और d बड़ा ब्रैकेट में बंद, ये सूत्र लगेगा। जब आए योग आए, योग तो आपका देखो मैंने तो एक एक नंबर करके आपसे जोड़ कर रहे हैं, आपको एक एक नंबर का बता रहा हूं, गणित में एक एक नंबर करके आपके 20 नंबर स्कूल से भेजिए, कुछ 13 14 15 नंबर आप करें। कमजोर बच्चों के लिए तो यही होता है, जो इंटेलिजेंट है उनको तो
परसेंट में होता है, उनको देख एक नंबर वैसे कीमती, उनके लिए वो कीमती होता है एक नंबर, और आप कमजोर बच्चों के लिए एक नंबर पास होने के लिए कीमती होता है। तो याद रखना कि योग हमें एक नंबर का जोड़ जो बता रहे हैं गणित के सवाल ऐसे बता रहे हैं कि ये आने जाने मैं कह रहा हूं ऐसे आएंगे, ऐसे तरीके होंगे, और इस प्रकार के सवाल पूछेगा। ये हमें एक नंबर जो जोड़ करवाया है, हमें एक नंबर जुड़ाए हैं, वो किस सर ने जुड़ाए हैं, कि सुरेश सर ने जुड़ाए हैं, कि सुरेश नाइक यहां दे रखा है। एसएन वाला सूत्र याद रखना, ये सूत्र कब लगेगा, एसएन नाइक बटा 2, यानी कि याद रखना 2a + n - 1 d बड़ा ब्रैकेट बंद।